बादशाहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सोमवार को मुंगरा विधानसभा क्षेत्र के गांव रज्जूपुर व मुंगरीडीह में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव व सपा प्रत्याशी पंकज पटेल के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावी जनसभा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीत हासिल करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। किसानों, नौजवानों के साथ जो विश्वासघात भाजपा सरकार ने किया है, उसका जवाब उसे विधानसभा चुनाव में 7 मार्च को वोट देकर करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 साल पूरे तरीके से विफल रहा। भाजपा ने देश प्रदेश में राष्ट्रवाद का झूठा नारा लगाकर किसानों, नौजवानों और व्यापारियों को ठगने का काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अब तक सबसे झूठ बोलने वाले सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों का ही बोलबाला है। किसानों और नौजवानों को प्रदेश सरकार द्वारा ठगा जा रहा है। बोले कि प्रदेश के नौजवान भाजपा सरकार से पूरी तरीके से उब चुके हैं। नौजवान व किसान विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ तेजी से जुड़कर समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 5 चरणों के चुनाव में सपा को 250 सीटों से बहुमत मिल चुकी है। जनता का इतना समर्थन देख भाजपा पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उन्होंने जनसभा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी पंकज पटेल को भारी मतों से जिताने की भी अपील की। सपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उत्तर प्रदेश में गुंडई कर रही है और सपा को लाल टोपी वाला गुंडा बता रही है। सपा प्रत्याशी पंकज पटेल ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जनता के साथ तानाशाही करने का ही काम किया है, जिसको जनता पूरी तरीके से अब समझ चुकी है। देखिए मुंगरा बादशाहपुर से विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और 5 वर्ष के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो तानाशाही की भाषा बोली, जो तरीका इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला लिया। पश्चिम से लेकर पूरब तक के किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, पिछड़े, दलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सारे के सारे लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ करने का मन बना लिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि मुंगरा बादशाहपुर एक ऐतिहासिक स्थान लेकर जाएगा और हजारों वोट से जीत कर जाएगा। आपके अंदर जो जज्बा है, जो उत्साह है, आपने अपने पुरखों से सीखा है कि समाजवादी पुरखों ने हमारे देश की आजादी को सबसे बड़ा योगदान करके इस देश की आजादी को दिलाने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकुल्लाह खां से लेकर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर तक इस देश के हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी दिलाई। और वो आजादी आज खतरे में। भारत के संविधान पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, भारत के संविधान की रक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश की अच्छी रखवाली करने के लिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने का आप सबको काम करना होगा और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अखिलेश यादव अपने समय में क्या किए? 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में जो काम किए आज जनता को याद आ रहे हैं। और इसी वजह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग उन जरूर और झूठी बातें करके गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हम धन्य देना चाहते हैं धरती में काम करने वाले लोगों का, खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे कुटीर उद्योग करने वाले बेरोजगार भाइयों का, छात्र भाइयों का, माताओं बहनों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अदम्य साहस करके इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे अखिलेश यादव की सरकार बनाने का मन बनाया। इसके लिए हम आपके बीच में हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ किसान की फसल की लूट है, कहाँ पर कुटीर उद्योगों को तहस नहस किया गया है। इन सब बातों पर विस्तार से बात होती है, लेकिन ये चुनावी समय है, लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत सी सभाओं में जाना है। और आप जानते हैं चुनाव में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। मैं जानता हूँ आप भी अपना समय छोड़कर, देश कीमती समय छोड़कर आप पंकज पटेल को आशीर्वाद देने आए हो। यही मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। इस
नौजवान को समाजवादी पार्टी ने चुना है। समाजवादी पार्टी ने इसलिए चुना है कि समाजवादी आंदोलन में पूरा का पूरा जीवन अकराम ने अपना जीवन देने का वचन दिया। 2012 में ये नौजवान टिकट मांगने गया, इसे टिकट नहीं मिला। मेरे पास आया, मैंने कहा पंकज पटेल तुम्हें पहली बार टिकट नहीं मिला, निराश मत होना, यही अखिलेश यादव तुमको कभी न कभी उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे। और आज ये साबित कर दिया। और जो भी समाजवादी पार्टी में काम करता है निश्चित रूप से उसका सम्मान होता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज से 40 वर्ष पहले मैं स्टूडेंट लीडर था, कानपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। मैंने मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श माना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। 2 बार विधानसभा, 3 बार विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ और आज सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष। मैं भी पिछड़ी जात में पैदा हूँ, मैं भी कुर्मी समाज, पटेल समाज में पैदा हूँ। मेरे भी माँ बाप खेती करते थे। आज खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी है। खेती करने वाले लोगों की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। जो मेहनत कश लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति चौपट होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी चौड़े चरित्र की पार्टी है। बीजेपी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है। बीजेपी ने इसी प्रदेश के अंदर पाखंडवाद फैला दिया है। इन लोगों ने इस प्रदेश को तबाह करने में कोई कसर नहीं की है और ये कैपिटलिज्म को पूंजीवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम पूंजीवाद से टकराने वाले लोग हैं, हम पाखंडवाद को समाप्त करने वाले लोग हैं, हम गरीबी समाप्त करने वाले लोग हैं, हम फिरका परस्त ताकतों से लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि जौनपुर की धरती समाजवादियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। और इस समाजवादी धरती से सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जाना चाहिए। आपको पूरे जिले में फैल करके घूम करके एक एक व्यक्ति को समझाना चाहिए और समझा करके साइकिल का बटन या गठबंधन को जो निर्धारित चुनाव चिन्ह है उस चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि सारी की सारी सीटें जौनपुर की समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत कर जाएगी। और ये पंकज पटेल ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके परिवार को भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ। गरीबी, दलाली, मक्कारी ये जवान नहीं करेगा, ये मेरा भरोसा है। पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को देगा और अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और आपकी समस्याओं का निदान करने में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं करेगा। ये विश्वास मैं इसको दिलाना चाहता हूँ। इसलिए इन शुभकामनाओं के साथ आप सारे लोग यहाँ पर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए, पंकज पटेल का मनोबल बढ़ाने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। समय की कमी के कारण मैं अपनी बात को यहीं से विराम देना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत की आर्थिक आजादी, भारत में गैर बराबरी की लड़ाई है। गैर बराबरी की लड़ाई का झंडा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के हाथों में है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का समाजवादी आंदोलन में इस नौजवान ने अपना जीवन देने का वचन दिया। 2012 में ये नौजवान टिकट मांगने गया, इसे टिकट नहीं मिला। मेरे पास आया, मैंने कहा पंकज पटेल तुम्हें पहली बार टिकट नहीं मिला, निराश मत होना, यही अखिलेश यादव तुमको कभी न कभी उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे। और आज ये साबित कर दिया। और जो भी समाजवादी पार्टी में काम करता है निश्चित रूप से उसका सम्मान होता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज से 40 वर्ष पहले मैं स्टूडेंट लीडर था, कानपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। मैंने मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श माना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। 2 बार विधानसभा, 3 बार विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ और आज सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष। मैं भी पिछड़ी जात में पैदा हूँ, मैं भी कुर्मी समाज, पटेल समाज में पैदा हूँ। मेरे भी माँ बाप खेती करते थे। आज खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी है। खेती करने वाले लोगों की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। जो मेहनत कश लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति चौपट होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी चौड़े चरित्र की पार्टी है। बीजेपी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है। बीजेपी ने इसी प्रदेश के अंदर पाखंडवाद फैला दिया है। इन लोगों ने इस प्रदेश को तबाह करने में कोई कसर नहीं की है और ये कैपिटलिज्म को पूंजीवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम पूंजीवाद से टकराने वाले लोग हैं, हम पाखंडवाद को समाप्त करने वाले लोग हैं, हम गरीबी समाप्त करने वाले लोग हैं, हम फिरका परस्त ताकतों से लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि जौनपुर की धरती समाजवादियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। और इस समाजवादी धरती से सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जाना चाहिए। आपको पूरे जिले में फैल करके घूम करके एक एक व्यक्ति को समझाना चाहिए और समझा करके साइकिल का बटन या गठबंधन को जो निर्धारित चुनाव चिन्ह है उस चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि सारी की सारी सीटें जौनपुर की समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत कर जाएगी।
और पंकज पटेल ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके परिवार को भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ। कहीं भी दलाली मक्कारी ये जवान नहीं करेगा, ये मेरा भरोसा है। पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को देगा और अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और आपकी समस्याओं का निदान करने में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं करेगा, ये विश्वास मैं इसको दिलाना चाहता हूँ। इसलिए इन शुभकामनाओं के साथ आप सारे लोग यहाँ पर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए, पंकज पटेल का मनोबल बढ़ाने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। समय की कमी के कारण मैं अपनी बात को यहीं से विराम देना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत की आर्थिक आजादी, भारत में गैर बराबरी की लड़ाई है, गैर बराबरी की लड़ाई का झंडा समाजवादी पार्टी के नेता